हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिककार रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई आपका गोल है उससे रिलेटेड भी हो सकता है, किसी कनेक्शन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है। टेक व्हाट रेजोनेट्स। 3 इमेजेस आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, वो आपके ऑप्शंस हैं, उसमें से एक आपको चूज करना है। टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप लोग सही रास्ते पर हैं या फिर नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं रेजिलियंस, राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस, currents of emotion, uncontrolled feelings, coastlands और moving on. All right. आप लोग डेफिनेटली सही रास्ते पर हैं ग्रुप 1, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं गलत जा रहे हैं, आपसे कुछ गड़बड़ हो रहा है, या जो आप कर रहे हैं वो इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन आपको मिल नहीं पा रहा है। आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है। जिस तरीके की ग्रोथ आप चाह रहे हैं आपको मिल नहीं रही है, या जिस तरीके का कनेक्शन आप चाह रहे हैं वो चीज़ हो नहीं पा रही है। लेकिन प्रॉब्लम आपके पाथ में नहीं है एज सच, प्रॉब्लम आपके अंदर है जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रहा है करंट्स ऑफ इमोशन और गोस्टलैंड्स के साथ, आपके अंदर एक टेंडेंसी है ग्रुप 1 कि आप अपने आप को बहुत बहुत कंपेयर करते हैं आसपास के लोगों से। व्हेन आई से आसपास के लोग, आई मीन आपके जो कंपेटिटर्स हैं, सेम ऑफिस में जो आपके कॉलीग्स हैं उनसे आप अपने आप को कंपेयर करते हैं। अगर आप किसी के साथ अच्छी खासी रिलेशनशिप में हैं, आपके दोस्तों की रिलेशनशिप्स कैसी चल रही हैं उससे आप अपनी रिलेशनशिप कंपेयर करते हैं। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, मान लो आप ऑनलाइन आर्टिस्ट हो, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर रील्स डालते हो अपनी आर्ट बना करके, तो उसको कितना एंगेजमेंट मिल रहा है वर्सेस जो बाकी आर्टिस्ट इंस्टा पे अपनी रील्स डालते हैं उनको कितना एंगेजमेंट मिल रहा है, वो चीज़ें बैठ करके आप कंपेयर करते रहते हो। और उससे होता क्या है कि जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपके अंदर, जो सेल्फ साबोटाजिंग थॉट्स हैं कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है, और भी जो भी थॉट्स हो, नेगेटिव थॉट्स बेसिकली, वो बढ़ जाते हैं संख्या में, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है अब मैं करूँ क्या। फिर आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, आप रोने लगते हैं, चाहे कोई आपको कितना समझाने की कोशिश कर ले आपको समझ में नहीं आता है। आपका काम पर जाने का ही नहीं मन करता है, आपका कंटेंट बनाने का मन नहीं करता है, आपका अपना बिजनेस करने का मन नहीं करता है, आपको अपने पार्टनर से बात करने का मन नहीं करता है। और इतना सब आपके आसपास होने के बावजूद आपको अकेला अकेला ऐसा लगता है। आपको लगता है कि इस नौकरी में कुछ रखा ही नहीं है, इस रिलेशनशिप में कुछ रखा ही नहीं है, मेरे इस बिजनेस में कुछ रखा ही नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर रेजिलियंस वर्ड आपके लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिचुएशन बहुत अच्छी है और आपको ही खराब दिख रही है। ऑब्वियसली वो सच नहीं है, कुछ प्रॉब्लम जरूर हैं, लेकिन स्पिरिट आपको यहाँ पर ये भी बता रहे हैं ग्रुप 1 कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपने सैचुरेशन हिट कर लिया, एक स्टैग्नेशन आ गया है, ग्रोथ नहीं हो रही है, कनेक्शन इसके आगे कहीं बढ़ नहीं रहा है, या सारे कॉलीग्स की तरक्की हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, तो वो जो स्टक फेज था उससे अब आप बाहर आने वाले हैं, बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि 6 हफ्ते से लेकर के 6 महीने के दौरान ही आप इस एनर्जी से बाहर निकल करके आ जाएं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है तब तक आप क्विट ना कर दो। ऑलराइट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी यही है जिसको आपको टैकल करना है कि आपको छोड़ना नहीं है ये नौकरी, इस पार्टनर को डंप करने की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस में हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो मुश्किल दौर अभी चल रहा है, ये यहाँ पर स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि आपने अपने लिए बिल्कुल करेक्ट पाथ चूज किया है, राइट करियर चूज किया है, राइट बिजनेस चूज किया है, राइट पार्टनर चूज किया है। ये जो भी छोटी मोटी दिक्कतें अभी आ रही हैं, इन सबसे आप ऊपर उठ जाओ, और उठ जाओगे ही, इन सारी दिक्कतों से आप बाहर आ जाओगे। इसीलिए आपको अभी किस बात का ख्याल रखना है, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपको पता चल ही गया है कि ये दौर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो एक उम्मीद वापस से अपने अंदर आपको लानी है, पॉजिटिविटी अपने अंदर आपको लानी है, एंड डेफिनेटली क्विट नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, एंड किसी तरीके का कोई चेंज करने की भी जरूरत नहीं है कि ये नौकरी छोड़ करके दूसरी पकड़ लेती हूँ, या ये फील्ड ही हटाओ, कुछ और फील्ड में आप ट्राई करते हैं, वो सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है।
आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि कभी कभी जो ये इमोशंस का सर्ज इतना ज़्यादा हो जाता है उस पर आप काबू पा सकें। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, द लवर्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली ग्रुप 1 आप बिल्कुल करेक्ट पाथ पे हैं। किसी तरीके का कोई चेंज आपको करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट लवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो भी रास्ता आपने अपने लिए चूज किया है, नौकरी, पार्टनर, बिजनेस, गोल, जो कुछ भी है, वो आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से अलाइनमेंट में बैठा हुआ है। इनफैक्ट यही है वो चीज जो आपको करनी थी, यही है वो नौकरी जिसमें आपको तरक्की मिलेगी, यही है वो पार्टनर जिसके साथ आपका घर बसेगा, यही है वो बिजनेस जो आपको धन, दौलत, संपत्ति सब कुछ देगा। इनफैक्ट 8 ऑफ वॉन्ड्स भी एक किस्म से गाइडेंस ही आपके लिए। इस 8 ऑफ वॉन्ड्स वाले कार्ड को अगर आप देखो तो आपको पीछे दिखेगा ये कि तूफान सा कुछ उठ रहा है, राइट? और बहुत कुछ वैसी एनर्जी यहाँ पर ये अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स वाले कार्ड में है। लेकिन इससे बता क्या रहे हैं स्पिरिट आपको? चाहे जो भी हो जाए इस समय, आने वाले कुछ दिनों में चाहे जो भी हो जाए, यू हैव टू कीप गोइंग, यू हैव टू कीप मूविंग। ऑलराइट, आप अपना कंटेंट बनाते रहो, आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करते रहो, आप डेली अपनी नौकरी पर जाओ, जो काम मिल रहा है वो करो। अगर आपको मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना है तो वो आप जरूर कर सकते हो। इनफैक्ट विथ मैजिशियन और 10 ऑफ पेंटिकल्स स्पिरिट आपको ये भी बता रहे हैं कि जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं अभी अपनी जिंदगी से को लेकर के, या अपने लव लाइफ के फ्यूचर को लेकर के, जो कि अभी आपको लग रहा है कि बिल्कुल बेकार है, ठप पड़ा हुआ है, सब कुछ तो होने नहीं वाला है, उन सारी चीजों से आप बाहर आने वाले हो। इनफैक्ट मैजिशियन यहाँ पर ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि कई सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो बिहाइंड द सीन्स इसी बात पर लगी हुई है, इसी काम पर लगी हुई है कि आपको इस स्टक फेज से बाहर निकाल करके लाया जा सके। ये बात आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता है कि कितनी सारी ताकतें आपकी हेल्प कर रही हैं इस समय इस चीज में। आपको अभी सिर्फ ये दिख रहा है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये कनेक्शन अच्छा नहीं है, उनकी रिलेशनशिप देखो कितनी अच्छी है, हम तो उतना घूमने ही नहीं जाते, या और जो कुछ भी आपके दिमाग में आता हो। लेकिन जो है आपके पास अभी, या फिर जितना कुछ आपने अभी तक अचीव कर लिया है, उस पर आप फोकस करो। पीछे मुड़ के देखो कि आप ऑलरेडी कितना आगे आ चुके हो। ठीक है, अभी से इतना ज्यादा आगे का लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है। एंड इन एनी केस, क्योंकि आपकी रीडिंग यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल से क्लोज हो रही है, सो ये गारंटीड है कि इसी पाथ पर आपको सक्सेस मिलनी है। यही कनेक्शन आपको आगे जाकर के हर वो खुशी देगा जो आपको एक रिलेशनशिप से चाहिए। यही बिजनेस आगे जाकर के इतना बढ़ जाएगा कि वो एक फैमिली बिजनेस में भी चेंज हो सकता है, कि आपके बाद आपके बच्चे, फिर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन सब संभाल रहे हैं इस चीज को। और करियर में भी ग्रोथ है यहाँ पर विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि मेरे अलावा तो हर किसी का प्रमोशन हो रहा है, मुझे तो कोई रेज नहीं मिल रही, मेरी तो कभी तारीफें नहीं होती हैं, वो सब चीज होगी। आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुक गए तो आपने साबित कर दिया कि आपने हार मान ली, और आपको हार नहीं माननी। और अब तो डेफिनेटली भी नहीं माननी चाहिए जब आपको पता है कि ये सिचुएशन इतनी जल्दी खत्म होने वाली है। इसीलिए अपने ऊपर डाउट मत लाइए, बिल्कुल भी अपने आप पर गुस्सा मत निकालिए, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिए, अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर मत करिए। और अगर आपका ये विश्वास अंदर से खत्म हो गया था कि आप सही चीज कर रहे हैं, तो उस विश्वास को फिर से जगाइए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप लोग राइट पाथ पर हैं या फिर नहीं। ये करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स, आर्कएंजल ज़ाटकियल, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दैट राइट, सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंपैशन, फॉरगिवनेस, मैजिक प्रेयर और पावर। आप लोग इससे पहले गलत रास्ते पर थे, एंड आई थिंक आपने हाल ही में, या हो सकता है कुछ टाइम हो गया हो, आपने चेंज किया है अपना पाथ।
अभी आप जिस भी कनेक्शन, जिस भी करियर या जिस भी बिजनेस के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इससे पहले आप कुछ और करते थे, कोई और नौकरी करते थे, कोई और बिजनेस था आपका, किसी और के साथ आप कनेक्शन में थे, अब आपने चेंज किया। तो अब जो भी चीज है, ये जो आप कर रहे हो, जिसको भी डेट कर रहे हो, जो भी नौकरी कर रहे हो, जिस भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, ये अब आपने राइट पाथ अपने लिए पकड़ लिया है। इनफैक्ट ये जिस पाथ पर अब आप हैं, इसमें सिर्फ आपका फाइनेंशियल तरक्की कह लो या मटेरियल तरक्की नहीं, उसके अलावा आपकी खुद की भी ग्रोथ बहुत ज्यादा यहाँ पर होते हुए दिख रही है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि पास्ट में जिस भी किस्म की वो नौकरी थी, जो भी वो इंसान था या जो भी वो बिजनेस था, उसने आपसे बहुत कुछ छीन लिया था, आपको उसमें एज सच कुछ खास मिला नहीं था। इनफैक्ट उन गलत कॉलीग्स या उन गलत पार्टनर्स की वजह से आपको ऐसा लगा होगा कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर कोई कमी है, कि आप जो कनेक्शन में जाते हैं वो खराब हो जाता है, आपसे कोई काम ढंग से नहीं हो पाता है, आप सक्सेसफुली बिजनेस हैंडल ही नहीं कर सकते। शायद बहुत टाइम लगा आपको ये समझने में कि प्रॉब्लम उन लोगों में है, आप में नहीं है। बहुत टाइम लगा आपको ये समझने में कि आप में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हो सकता है हर एक चीज के लिए आप खुद को दोष देते रहते हो। बहुत टाइम लगा आपको ये समझने में कि आपको उन लोगों से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपको उन लोगों को माफ करके लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड आपने एग्जैक्टली वही किया। मुझे दिख रहा है यहाँ पर मैजिक प्रेयर और पावर के साथ कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उन्होंने उस पूरे ड्यूरेशन में आपका बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। इनफैक्ट हो सकता है उन्हीं के गाइडेंस की वजह से, उन्हीं के नजस की वजह से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया हो, आपके अंदर इतना जोश आया हो कि आप वो नौकरी छोड़ पाए हो, आप वो बिजनेस बदल पाए हो, आप उस इंसान के साथ ब्रेकअप कर पाए हो। और अब आप जिन भी लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, जो भी नौकरी आप अब कर रहे हैं या जो भी बिजनेस आप अब चला रहे हैं अपना, उसमें आपको बहुत बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की जिंदगी की आपको हमेशा से ख्वाहिश थी, वो अब आप खुद बनाना, आपने वो चीज स्टार्ट कर दिया। सो डेफिनेटली किसी तरीके का कोई चेंज आपको लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कभी कभी आप सोचते होंगे उस पुरानी नौकरी के लोगों के बारे में, उस पुराने अपने एक्स के बारे में, या फिर वो बिजनेस आप जिन लोगों के साथ करते थे उन लोगों के बारे में। अपने दिल में उनके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स मत रखिएगा, उनको माफ करिए और आगे बढ़िए। उनको माफ इसलिए मत करिए क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये बड़ी गलत बात होगी, इसलिए क्योंकि आपके लिए वो नीडेड है, ताकि आप कंप्लीटली मूव ऑन कर सकें उस चीज से। वो ऐसे नहीं पैर में कांटा चुभा रहता है तो उसको हटा करके आपको फेंकना है, और वो चीज तब आएगी जब आप फॉरगिव करके मूव ऑन कर जाओगे उस पास्ट के चैप्टर से। अब आपके अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस इसीलिए भी आना चाहिए क्योंकि मैजिक प्रेयर मुझे यहाँ पर बता रहा है कुछ 2-3 शायद ऐसे स्पेसिफिक सपने हैं आपकी अपनी जिंदगी को लेकर के। वो घर से रिलेटेड हो सकता है, कोई और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है उससे रिलेटेड हो सकता है, मैरिड लाइफ कैसी चाहिए है उससे रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस को किस स्केल पर लेकर के जाना है उससे संबंधित हो सकता है, नौकरी में किस पोजीशन तक ऊपर पहुंचना है उससे रिलेटेड हो सकता है। जो भी है, जो भी ये 2-3 अभी सबसे बड़े गोल्स आपके हैं जिनके लिए आप जोर शोर से काम कर रहे हैं, वो जरूर पूरे होंगे। ऑलराइट। इनफैक्ट आने वाले दिनों में आपका जो कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, आपका जो कॉन्फिडेंस है अपने इस फैसले के ऊपर, वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक काम आपको करना है, जो लोग आपके आसपास अभी आपके वेल विशर्स हैं और आपको मालूम है कि हाँ ये लोग जेन्युइनली मेरा भला चाहते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके पार्टनर, वो लोग आपको समय समय पर अगर प्रोत्साहन दें, कोई कॉम्प्लीमेंट दें तो उसको ले लिया करिए। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम हो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स लेना ही नहीं आता है, कोई आपको बोलता है आप बहुत अच्छा काम करो और आप कहते हो कुछ भी ऐसे ही बोल दिया होगा मेरा मन रखने के लिए, मेरा दिल रखने के लिए। नहीं, ये बात गलत है। दे मीन व्हाट दे से। अगर वो आपकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आप डिजर्व करते हो और क्योंकि सच में आपका काम तारीफ के लायक है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्स लेना सीखिए। और जो भी एडवाइस या सजेशन आपके ये वेल विशर्स आपको दें उसको सुनिए जरूर। इम्प्लीमेंट करना ना करना आपकी चॉइस है, लेकिन क्योंकि इतने सारे लोग इस समय आपके आसपास ऐसे हैं जो दिल से आपको बहुत पसंद करते हैं और आपका भला चाहते हैं, इसीलिए अगर वो कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, इसको सुन जरूर लीजिएगा। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स,
2 of Wands, 8 of Pentacles और 9 of Pentacles. सो डेफिनेटली चेंज हुआ है यहाँ पर. पास्ट में बहुत ही दुखी सा बिल्कुल सब चल रहा था मामला, और आपने काफी हद तक अपनी हीलिंग कर ली है. अभी ऑफ कोर्स और हीलिंग होना बाकी है, लेकिन अब आप इत्मीनान से चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग कॉन्फर्मेशन है कि आप करेक्ट पाथ पर हो. इनफैक्ट ये जो नौकरी है आपकी, ये जो बिजनेस है आपका, ये आपको बहुत बहुत धन दौलत संपत्ति शोहरत सुख सब कुछ देने वाला है. और अगर आपका इस बात का मन करता है कि मुझे कंट्री से बाहर जाना है, या मुझे कोई ऐसा काम करना है, कोई ऐसी नौकरी करनी है जिसमें मुझे घूमने फिरने को बहुत मिल जाए, वो चीज़ भी आगे जाकर के होते हुए दिख रही है. अगर पास्ट में आप को डिपेंडेंट टॉक्सिक कनेक्शंस में फंसे हुए थे, आपको अपनी मर्जी से कुछ करने को नहीं मिलता था, वो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कम, ऐसा लगता था कोई हुक्म आपके ऊपर ज़्यादा चला रहा है, उस सारी एनर्जी से भी अब आप बाहर आ गए. जिस किसी को भी आप अपडेट कर रहे हैं, आप आगे करेंगे, वो इंसान आपको बहुत इंडिपेंडेंस देंगे, बहुत लिबर्टी देंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बहुत सुकून महसूस करेंगे आप उस इंसान के साथ. वो आपको इतनी स्पेस देंगे कि आपको जो करना है आप करो, आपको जैसे रहना है यहाँ पर हो, किसी किस्म की कोई टोका टिप्पणी नहीं होगी. अगर आपको अपने करियर को लेकर के डाउट था कि यार मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया, वो वाली नौकरी छोड़ दी, अब पता नहीं इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, या वो बिजनेस मैंने छोड़ दिया और अब ये वाला पता नहीं मेरा काम जम पाएगा अच्छे से या नहीं, तो वो भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है. बिकॉज बहुत क्लियर है यहाँ पर 8 और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपके करंट जो भी आपका काम है, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त चल रहा है, उसमें आपको ग्रोथ भी बहुत मिलेगी, तरक्की भी बहुत मिलेगी, पैसा भी बहुत मिलेगा. इनफैक्ट आगे जाकर के एक ऐसी स्टेज भी आ जाएगी जहां पर हर चीज के लिए आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा. आपके पास इतना पावर होगा कि आप फैसले खुद ले सको, चाहे वो आपका बिजनेस हो. बिजनेस में तो ऑफ कोर्स ये पावर है ही आपके पास, बट अगर नौकरी भी है तो उसमें भी आपका जल्दी प्रमोशन होते हुए पहली चीज तो दिख रहा है. फॉर इंस्टेंस, मान लो कंपनी की पॉलिसी है कि 2 साल से पहले प्रमोशन नहीं देते, बट आपका 1-1.5 साल में ही प्रमोशन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है. तो चिंता वाली ऑनेस्टली कोई भी बात यहाँ पर नहीं नजर आ रही है. इनफैक्ट ऐसा लग रहा है ओके, ग्रुप 2 आपको हो सकता है आज की डेट तक ये डर बहुत लगा रहता हो कि फिर से कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर कुछ गलत हो जाएगा, ये रिलेशनशिप फेल हो जाएगी, या ये वाली नौकरी में भी दिक्कतें आ जाएंगी, या ये वाला बिजनेस भी फ्लॉप हो जाएगा. इन डरों के ऊपर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है. उसके लिए आप प्रेयर का यूज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं. थेरेपी आपको लेनी है तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं. जितना ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड आप महसूस करेंगे यूनिवर्स के साथ, धीरे धीरे करके खुद ही ये सारे जो भी डर इधर उधर छुप करके बैठे हैं आपके दिल में, आपके मन में, वो दूर हट जाएंगे. ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 2. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए. आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए. वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय. हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने 3rd इमेज चूज की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं. और ये सही रास्ता करियर से संबंधित हो सकता है या किसी कनेक्शन से संबंधित भी हो सकता है. तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज, कॉन्शियस स्टेप्स, कंसिडर्ड एक्शन, लुकिंग फॉरवर्ड, जेंटल गार्डनर और मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी. अब पहले तो मैं बता दूं, जिन भी लोगों ने ग्रुप 3 चूज किया है, अगर आपकी लाइफ लेजिट इस समय बिल्कुल सेट है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, तो ये वाला ग्रुप आपके लिए नहीं है. आप 1 या 2 देख सकते हैं, या फिर क्लिक ऑफ कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हो. बिकॉज जिन लोगों के लिए ये पाइल है ग्रुप 3, वो लोग डेफिनेटली इस समय सही रास्ते पर नहीं है, वो गलत रास्ते पर हैं और उन्हें वो रास्ता चेंज करने की सख्त जरूरत है. ये नौकरी है तो आपको वो नौकरी बदलने की जरूरत है, कोई बिजनेस है, बिजनेस चेंज करने की जरूरत है, कोई रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की जरूरत है. और उसके पीछे का रीजन क्या है? जो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर दिख रहा है वो ये कि आप बहुत दुखी हैं, किसी तरीके की कोई खुशी आपको नहीं मिल रही. अगर ये एक नौकरी है तो उसमें आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, जितना डिजर्व करते हैं आप उतना पैसा आपको नहीं मिल रहा है, काम आपसे
जम करके करवाया जा रहा है, बदले में आपको बेयर मिनिमम सैलरी मिल रही है, पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो रही है। अगर ये गलत बिजनेस है जो आप कर रहे हो, गलत बिजनेस इन द सेंस आपके लिए सही नहीं है, अगर ऐसे किसी बिजनेस में आप फंसे हुए हैं तो वहां पर आप इन्वेस्ट तो बहुत कर रहे हैं, रिटर्न्स आपको मिल नहीं रहे हैं, पार्टनर्स आपके धोखाधड़ी कर रहे हैं, आपके नाक के नीचे से पैसे की हेरफेर हो रही है, आपको पता नहीं है। अगर ये एक रिलेशनशिप है, हो सकता है एक ऐसी रिलेशनशिप हो जो कि काफी पुरानी हो गई है, इसलिए अभी एक आदत सी बन चुकी है, जबकि इसमें जरा सी भी खुशी नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है आपको इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको आपकी खुशियों की परवाह नहीं है, उनको कुछ आपके लाइक्स डिसलाइक्स नहीं पता है, कोई कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ठीक हो या नहीं, आप खुश हो या नहीं, कभी नहीं पूछते हैं आपसे, लेकिन आप फंसे हुए हैं। तो समस्या सारी यहाँ पर यह है ग्रुप 3 कि आपको भी पता है कि आप सही रास्ते पर नहीं हो, लेकिन उसको चेंज करने के लिए भी या उसको ठीक करने के लिए भी आप कुछ ऐसा खास कर नहीं रहे हो इस समय। और यही वो गलती है जो आपको सुधारनी है, क्योंकि अब आपको एक कॉन्फर्मेशन मिल गया है कि ये रिलेशनशिप या ये करियर या ये रास्ता या फिर ये बिजनेस आपके लिए गलत है, तो इससे बाहर निकलना आपको जरूरी है। एक और बात, अगर आपने सोचा कि चलो थोड़ा और टाइम दे करके देख लेते हैं, हो सकता है चीजें ठीक हो जाएं, तो ये जो भी नौकरी है या ये जो भी बिजनेस है या ये जो भी पार्टनर है आपका, ये ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे इस बिहेवियर को, जहां पर आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो और कुछ पलट करके आपको मिल नहीं रहा है। खोखले हो जाओगे आप इमोशनली, लेकिन वो जो एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, जो एक फुलफिलमेंट चाहिए, जो खुशी चाहिए, वो आपको मिलते हुए नहीं दिख रही है। आप ही सबका ख्याल रख रहे हो, आपका ख्याल रखते हुए कोई नहीं दिख रहा। अगर ये नौकरी है, इसमें भी ना तो प्रमोशन, ना ग्रोथ, ना कुछ। बिजनेस है, उसमें मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो उसमें तरक्की होते हुए नहीं दिख रही है, पार्टनर्स के साथ है तो हेरफेर हो रही है। अगर ये फैमिली बिजनेस है जिसमें झक मार करके आप फंसे हुए तो आपको कोई खुशी उसमें मिलते हुए नहीं दिख रही है। अगर ये रिलेशनशिप है तो अच्छा, अगर ये एक रिलेशनशिप है स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ। जब आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनको छोड़ने वाले हो, सडनली उनका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता है, और जैसे ही उनको लगता है कि हाँ, वो जो एक फेज था वो चला गया और अब तो डेफिनेटली ये कहीं नहीं जाने वाली है, ये कहीं नहीं जाने वाला, वापस से वो अपने पुराने रूप में आ जाते हैं। और आपको पता है वो ये चीज करते हैं और वो बहुत बार ये चीज कर चुके हैं, बावजूद उसके जितनी बार वो अपना रूप बदलते हैं, बहुत अच्छे से आपसे बिहेव करते हैं, आप पिघल जाते हो। तो अपनी गलतियों से सीखना है आपको ग्रुप 3, आपको अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है, आपको अपनी गलतियों को अपनी आदत नहीं बनाना है। सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर दिख रही है जेंटल गार्डनर के साथ, वो ये है कि कोई एक बहुत पावरफुल आपके एंसेस्टर, कोई एंसेस्टर आपको कंटिन्यूसली जेंटल तरीके से ये नजेस दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दिखा रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नौकरी छोड़ दो, या ये बिजनेस बदल लो, या ये फैमिली बिजनेस छोड़ दो, अपना खुद का कुछ करना है तो करो, या इस इंसान को छोड़ दो। लेकिन या तो आपका ध्यान जा नहीं रहा है उन साइंस की तरफ, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका इंट्यूशन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जीज हैं जो आपका भला चाह रही है, उनकी आवाज कहीं दब जा रही है इस शोरगुल में। तो अब आप थोड़ा ध्यान सकते हैं, ऑफ कोर्स जो भी रिपीटिंग साइंस दिख रहे हैं, रिपीटिंग नंबर्स हैं, या कुछ भी, या पर्दाफाश हो रहा है किसी चीज़ का, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो भी अगेन आपके इन्हीं गाइड्स वगैरह की वजह से, तो उन पर ध्यान दीजिए। अगर आपको बहुत टाइम से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यार अब अभी ओवर हो गया, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट नाउ, फिर उस नच को फ्लो करिए। इनफैक्ट यहाँ पर भी जो कार्ड्स हैं वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा इतनी ही एवं सी चलेगी, ठीक है, उसमें पॉजिटिव चेंज आ सकता है, लेकिन वो चेंज आपको खुद लाना है। अगर आप इसी इंसान के साथ पड़े रहोगे तो ऑफ कोर्स कहाँ से कोई पॉजिटिव चेंज आएगा। अगर आप ये नौकरी छोड़ करके कुछ नया ट्राई नहीं करोगे तो आपको कहाँ से मटेरियल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर आप ये बिजनेस छोड़ करके कुछ अपना अलग ट्राई नहीं करोगे तो आपको ग्रोथ कहाँ से मिलेगी। तो चेंज करने की ज़रूरत है, और वो चेंज आप खुद ही ला सकते हो। उस चीज़ की और गाइडेंस आपको मिल रही है, वो आपको फॉलो करनी है। ओके, अब आपके टारो कार्ड देते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड लिए वो हैं 2 of Wands,
वॉन्ड्स था वो, सॉरी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर इन रिवर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स। ऑलराइट, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन कॉन्फर्मेशन है कि आप गलत रास्ते पर हो और उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट एम्परर इन रिवर्स यहाँ पर 2 चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। पहला तो ये कि इस करंट रास्ते पर कुछ भी ग्रोथ आपको नहीं मिलने वाली है, जिम्मेदारियां और ही बढ़ती चली जाएंगी, दुख और बढ़ते चले जाएंगे और कुछ उसका पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलेगा। और दूसरी चीज़, ये जो भी खराब एनर्जीज अभी आपकी लाइफ में है, ये परेशान करने वाला बॉस या फिर डोमिनेटिंग पार्टनर या फिर ऐसे बिजनेस पार्टनर्स जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज बढ़ती चली जाएंगी। ऑलराइट, और हो सकता है आप उस किस्म के लोगों में से हो जो कि नहीं किसी के लेवल पर नीचे गिर करके उनको जवाब दे सकते हैं। आपको नहीं आता है ऐसे कन्फ्रंटेशन करना किसी के साथ, किसी को उन्हीं की भाषा में जवाब देना आपको नहीं आता, एंड दैट्स फाइन। वो चीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को उठा करके सिचुएशन से बाहर निकालने की ज़रूरत है, बस इतनी सी बात है। और 7 ऑफ कप्स अगेन, ओके, बाय द वे ग्रुप 3, आपको आजकल अपनी ड्रीम्स के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप एक ड्रीम जर्नल लिखना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। सुबह उठते ही लिखो क्या आया था सपने में, बिकॉज विथ जेंटल गार्डनर एंड 7 ऑफ कप्स आपके गाइड्स आजकल आपको बहुत सिम्बॉलिक सपने दिखा रहे हैं, बहुत हिंट्स दे रहे हैं आपको आपके सपनों में। स्पेशली अगर आप चेंज करना चाहते हो अपना बिजनेस या अपना नौकरी करनी चाहिए इनफैक्ट, तो किस फील्ड में आप जाएं या कोई कंपनी का नाम या कोई पर्टिकुलर टाइटल या कोई बिजनेस आइडिया आपको सपने में आ सकता है। इसीलिए नोट डाउन अगर आप करेंगे तो आपको आगे जाकर के बेहतर रहेगा ऑफ कोर्स। इनफैक्ट विथ 7 ऑफ कप्स आपको वापस से अपने आप को ओपन करना है डेटिंग के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इस एक नमूने के चक्कर में आप उन लोगों को चांस नहीं दे रहे हो और आप फंसे हुए हो इस इंसान के साथ। तो इस पर्टिकुलर इंसान से, इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल करके आपको वापस से अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, लव को फिर से एक चांस देना है, बिकॉज इन्हीं लोगों में से कोई एक वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आपकी एक्चुअल खुशी है, जो आपको बहुत खुश रखेगा, जो वाकई में आपको डिजर्व करता है या करती है। अगर आपको अपनी पावर वापस चाहिए है, जो कि इस समय बिल्कुल आपके हाथ से निकली हुई है, जो बहुत क्लियर है यहाँ पर एम्परर इन रिवर्स के साथ, कि इस समय ऐसा लग रहा है कि कोई आप बिल्कुल एक पपेट हो और कोई स्ट्रिंग्स के थ्रू आपको कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर आपको किसी का पपेट बन करके नहीं रहना है, तो पाथ चेंज जितना जल्दी हो सके आप करें। ऑफकोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि अभी दूसरी नौकरी मिली नहीं और चटपट ये वाली रिजाइन कर दी, ये भी नहीं करना है। आप ढूंढना चालू कर दो, जैसे ही नई नौकरी मिल जाए ये वाली छोड़ दो। आप नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चालू कर दो, जैसे ही कोई निकल पड़े ये वाला काम आप अपना छोड़ दो। और हाँ, लेकिन अगर रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली वेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज जो भी लोग रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, उसको तो जितना जल्दी आप छोड़ सको आपके लिए बेहतर रहेगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।